चलो जी बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द ऑलिगो डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। अब हमें सीखना है कि डिराइव्ड मोनोसैकेराइड किन्हें कहते हैं। इन डिराइव्ड मोनोसैकेराइड में मैं 4 ग्रुप्स लिखूंगा, आप लोगों को वो याद रखने हैं। पहले मैंने लिखा यहाँ पे डीऑक्सी शुगर, सेकेंड वन एमाइल शुगर, थर्ड वन sugar, alcohol, fourth one sugar, acid। देखिए सर डिराइव्ड मोनोसैकेराइड किन्हें कहते हैं। मैंने आप लोगों को मोनोसैकेराइड पढ़ाया, मैंने कहा मोनोसैकेराइड वो मोनोमर्स है जिनको हम हाइड्रोलाइज और नहीं कर सकते, अगर आप उनके साथ पानी मिलाओगे वो और ब्रेक नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब उन मोनोमर्स से, चाहे वो ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, फ्रुक्टोज हो, ठीक है, चाहे वो राइबोस हो, ठीक है, चाहे वो मैं कहूँगा राइबोस हो, ठीक है, जाइलोस हो, रिबोलोस हो, कोई भी हो, ठीक है, उनसे हम और मोनोमर्स बना सकते हैं। उनसे जो हम बनाएंगे ना, उन मोनोमर्स से जो हम मोनोमर्स बनाएंगे उनको हम कहते हैं डिराइव्ड मोनोसैकेराइड। जैसे मिसाल सबसे पहले डीऑक्सी शुगर की। डीऑक्सी शुगर में सर आप हमें क्या समझाना चाहते हो डीऑक्सी शुगर में, ठीक है। आप लोगों को राइबोस याद है, राइबोस की फॉर्मूला क्या है? राइबोस की फॉर्मूला है C5H10O5, ये राइबोस है। अगर हम काम करेंगे, हम इस राइबोस से एक ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा C5H10 और O4 में। है तो ये पेंटोस है, ठीक है, लेकिन हमने इससे एक ऑक्सीजन कम किया है। ये वाला शुगर है, ये जो मोनोसैकेराइड हमें बना, ठीक है, इसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोस। इसको हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोस। मतलब ये कौन सा राइबोस है? ठीक है, ये वो राइबोस है जो हमने राइबोस को डीऑक्सीजनेशन के बाद इसको हासिल किया है। इनको हम कहते हैं डिराइव्ड मोनोसैकेराइड। ये वो मोनोसैकेराइड होते हैं जो आप लोग डिराइव करते हो। कहां से डिराइव करते हो? ये आप प्राइमरी मोनोसैकेराइड से डिराइव करते हो। चलो जी नेक्स्ट, एमाइन शुगर, ठीक है, आसान है। एमाइन ग्रुप होता है NH2। अगर आप इसको शुगर के साथ ऐड करोगे, ग्लूकोज के साथ, ठीक है, ये बनता है एमाइन शुगर। एग्जांपल ग्लूकोज एमाइन, ये है आप लोगों का एमाइन शुगर जो कि डिराइव्ड मोनोसैकेराइड है। इसको बोलना नहीं है, ये आगे बहुत बकार आएगा, इसको याद रखना है कि ग्लूकोज एमाइन इज अ डिराइव्ड मोनोसैकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक शुगर अल्कोहल। विटामिन सी आप लोगों को याद है, ठीक है, नहीं विटामिन सी याद नहीं है। शुगर अल्कोहल में ग्लाइसिरॉल, ये है आप लोगों का शुगर अल्कोहल। जब भी मैं आप ग्लाइसिरॉल कहूंगा आप लोग कहोगे हाँ सर ग्लाइसिरॉल है डिराइव्ड मोनोसैकेराइड, ठीक है। यही ग्लाइसिरॉल लिपिड बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आता है शुगर एसिड। शुगर एसिड में आप लोगों को याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे विटामिन सी भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ शुगर एसिड, ठीक है, जिसमें C+OH वाला ग्रुप होता है। इट वाज अबाउट द डिराइव्ड मोनोसैकेराइड। अब जो हमारा टॉपिक है मोनोसैकेराइड कंप्लीट करने के बाद अब हमें सीखना है सर, अब जो हमारा टॉपिक है नाउ आवर टॉपिक इज ओलिगोसैकेराइड। अब हम सीखेंगे कि ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं। अब लोग, ठीक है, आप लोग कंसंट्रेटेड रहे, देखिए ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं। टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ओलिगोसैकेराइड। सर सीखिए और सर बताइए कि ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं। देखिए मैं पहले यहां पे लिखूंगा 2 to 9। सर 2 से लेकर 9 क्या? 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड्स। सर अगर दो मोनोसैकेराइड या 2 से ज्यादा, कितना हद कितना है, लिमिट कहां पे? लिमिट है 9 मोनोमर्स है। सर वो जो कंपाउंड्स बनाएंगे उनको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? सर ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो बने होते हैं जब 2 मोनोमर्स या 2 से ज्यादा, कहां तक? 9 मोनोमर्स, अप टू 9 मोनोमर्स आपस में कंडेंस करे, मतलब आपस में मिले, तो वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें, उसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब इसकी क्लासिफिकेशन आती है। इसी क्लासिफिकेशन में अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड्स इसमें कितने प्रेजेंट हैं। सबसे
सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो इसमें आती है उसको हम कहते हैं डाइसैकराइड्स, उसके बाद ट्राइसैकराइड्स, उसके बाद टेट्रासैकराइड्स, उसके बाद पेंटासैकराइड्स। ठीक है, इसी तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन आएगी। इसका मतलब क्या है? डाइसैकराइड का मतलब है ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो दो मोनोमर्स की कंडीशन, जो दो मोनोमर्स की कंडेंसेशन की वजह से बना हुआ है, या इसमें दो मोनोमर्स में जब मिलते हैं तब वो हम पे बनता है डाइसैकराइड। ट्राइसैकराइड क्या होगा सर? ट्राइसैकराइड का मतलब है जब तीन मोनोमर्स, ठीक है, आपस में मिलेंगे, जब तीन, इसको क्या कहते हैं, मोनोसैकराइड आपस में मिलेंगे, वो जो वहां पे ओलिगोसैकराइड बनाएंगे ना, उनको कहते हैं ट्राइसैकराइड। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आता है टेट्रा। टेट्रा में 4, पेंटा में आप लोग क्या देखोगे, वहां पे जनाब मेरे कितने मिले होंगे, वहां पे 5 मोनोसैकराइड्स मिले होंगे। ठीक है, लेकिन उतने जरूरी नहीं है। उसके बाद हेक्सा आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमें कंसंट्रेट करना है, हमें डाइसैकराइड पे कंसंट्रेट करना है। अब सर डाइसैकराइड में को कितने ये इसमें कितने टाइप्स आते हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। डाइसैकराइड्स में 3 टाइप जो आप लोगों को याद रखना है। सुक्रोज, इसको आप लोग कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद मैल्टोज, उसके बाद लैक्टोज। ये 3 टाइप्स, इन 3 टाइप्स को हमें पढ़ना है। आप लोगों को डाइसैकराइड समझ में आएगा कि डाइसैकराइड किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज करता हूं सर। ओलिगोसैकराइड, बाय ओलिगोसैकराइड ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो बना होता है कंडेंसेशन ऑफ 2 से लेकर 9 मोनोसैकराइड्स की वजह से बना होता है। अब उसमें टाइप्स, डाइसैकराइड ये वो ओलिगोसैकराइड है जिसमें 2 मोनोमर्स की वजह से जो बना होता है। ट्राइसैकराइड ये 3 मोनोमर्स की वजह से बना होता है। टेट्रा जो 4 की वजह से, पेंटा जो 5 की वजह से बना हुआ होता है। अब हम यहां पे स्टडी करेंगे सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज को। चलो जी इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए सुक्रोज, सर ये जो सुक्रोज है ये कॉमर्शियल शुगर है। ठीक है, ये हम कहां से हासिल करते हैं? ये हम हासिल करते हैं शुगर केन से। कहां से हासिल करते हैं भाई? सर ये हम हासिल करते हैं शुगर केन से। अब इस सुक्रोज को आप कैसे याद रखोगे? सर ये सुक्रोज जो है ये 2 मोनोसैकराइड्स का बना हुआ है। एक को हम कहते हैं ग्लूकोज, दूसरे को हम कहते हैं फ्रुक्टोज। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या हमें याद रखना है? सर हमें याद रखना है हमारा जो सुक्रोज होता है ये 2 मोनोसैकराइड्स का बना हुआ होता है। सर एक तो ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज। अब यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को लगाने हैं। सर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब जो ग्लूकोज है ये एल्डोज है। बात समझ में आई? अच्छा सर जो फ्रुक्टोज है उसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, और ये जो सर ये कीटोज है। बात समझ में? अच्छा सर आपने ये बातें यहाँ पे क्यों कही? आप हमें क्या समझाना चाहते हो? भाई मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ ग्लूकोज का ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो कार्बन नंबर 1 होता है, ठीक है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। इस ग्लूकोज का पहला वाला कार्बन ये जो होता है ना C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है। C डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है फ्रुक्टोज का। सर ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ कंबाइन ऐसे होता है, ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। सर कौन बनाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? भाई ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 बनाता है बॉन्ड। किसके साथ सर बॉन्ड बनाता है? सर ये बॉन्ड बनाता है फ्रुक्टोज के साथ, फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के साथ, जिसकी वजह से
ये जो और वहां पे निकलता है बाहर पानी, वहां पे बाहर क्या निकलता है? पानी। सर हमने याद रखा एल्डोज जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब कार्बन नंबर 1 है वो बॉन्ड बनाता है फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है CHO जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है कीटोन ग्रुप। अब ये जो ग्रुप आपस में मिलते हैं वहां पे जो पानी निकलता है, तो सर वो ये जो हमें सुक्रोज मिला, वो सुक्रोज लॉस करता है एक तो एल्डिहाइड ग्रुप और वो लॉस करता है कीटोन ग्रुप। ये आप लोगों को याद रखना है। सर हमें क्या याद रखना है? आप लोगों को याद रखना है जब सुक्रोज बनता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलते हैं, लेकिन मिलने के वक्त ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप लॉस होता है और फ्रुक्टोज का कीटोस वाला ग्रुप लॉस होता है, और वहां से पानी बाहर निकलता है। बॉन्ड कौन सा होता है? बॉन्ड होता है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2। ठीक है, अब जो सुक्रोज बना इसमें लॉस होता है एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप इसमें लॉस होता है, जिसकी वजह से सर ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये कौन सा शुगर है भाई? सर ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये जो फ्रुक्टोज हमने पढ़ा, आप लोगों को याद रखना है फ्रुक्टोज इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? कुछ टाइम के बाद मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे आऊंगा, वहां पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। इट वाज एवरीथिंग अबाउट द फ्रुक्टोज, इट वाज एवरीथिंग अबाउट द सुक्रोज जो आप लोगों को जानना था यहाँ पे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, अब हमें बताओ वो कौन सा पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आप लोगों को कहना है सर वो सुक्रोज होता है। अब हम आते हैं मैल्टोज पे। मैल्टोज, सर मैल्टोज किन दो मोनोसेकेराइड्स का बना हुआ है? आप लोगों को याद रखना है मैल्टोज में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है और वही दूसरा भी होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये आप लोगों को याद रखना है। मैल्टोज 2 ग्लूकोज के कंडेंसेशन की वजह से बनता है, उसको हम कहते हैं मैल्टोज। ठीक है, जब भी हम मैल्टोज को ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे? सर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। उसके बाद आता है लैक्टोज। सर ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज अब ऑलिगोसैकेराइड है। ऑलिगोसैकेराइड में कौन सा टाइप है? डाइसैकेराइड। अब हमें सर बताइए ये जो लैक्टोज है ये किन दो मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ है? भाई आपका जो लैक्टोज है ये बना हुआ होता है एक तो ग्लूकोज का और ये बना हुआ होता है गैलेक्टोज का। ठीक है सर, हमारा जो मैल्टोज है ये तो एक बना होता है ग्लूकोज का और दूसरे ग्लूकोज का, लेकिन जो लैक्टोज है लैक्टोज बना होता है एक तो ग्लूकोज का और दूसरा बना होता है गैलेक्टोज का। लेकिन ये दोनों जो है मैल्टोज और लैक्टोज सर ये रिड्यूसिंग शुगर है। दोनों क्या है भाई? सर ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से अब अगर पूछा जाएगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, आप लोगों को कहना है सुक्रोज। बोलेंगे क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? आप लोगों को जवाब देना है नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए क्योंकि जब सुक्रोज बनता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं। ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप, वो कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है। फ्रुक्टोज में प्रेजेंट होता है कीटोन ग्रुप, वो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है। और फ्रुक्टोज में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जब बॉन्ड बनता है वहां से पानी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ठीक है जब कंडेंसेशन होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप लॉस हो जाता है और वही शुगर खाली रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जिनके पास कीटोस या एल्डोस ग्रुप मौजूद होता है। इसका मतलब मैल्टोस ये बनाता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, इसमें कीटो इसमें एल्डोस ग्रुप प्रेजेंट होगा। लैक्टोस ये बना ग्लूकोज और गैलेक्टोस, इसमें भी एल्डोस वाला ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा। इट वाज एवरीथिंग अबाउट द डाइसैकेराइड। अब जो हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग शुगर, अब हम सीखेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। सीखे यहां पे रिड्यूसिंग शुगर। सर रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? चलो जी रिड्यूसिंग शुगर अब सीखते हैं। सर रिड्यूसिंग शुगर उन शुगर को कहते हैं जो Cu2 पॉजिटिव ठीक है क्यूबिक को कन्वर्ट करेंगे Cu पॉजिटिव में, ठीक है,
रिड्यूसिंग शुगर उन शुगर को कहते हैं जो कॉपर की रिडक्शन करेंगे, इसको Cu2 पॉजिटिव से कहां कन्वर्ट करेंगे, Cu पॉजिटिव में। जो शुगर ये कर सकते हैं, मतलब कॉपर की रिडक्शन कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। गौर से सुनो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ सर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है वो शुगर जो Cu2 पॉजिटिव को कन्वर्ट करेंगे Cu पॉजिटिव में, ठीक है। क्यूप्रिक को कन्वर्ट कहां पे करेंगे सर, क्यूप्रस में इसको कन्वर्ट करेंगे। जो शुगर ये करेंगे उनमें याद रखना, उनमें फ्री होता है, उनमें क्या फ्री होता है, उनका या तो एल्डोस वाला ग्रुप फ्री होगा या उनका कीटोस वाला ग्रुप जो है कीटोन ग्रुप वो फ्री होगा, ठीक है। इनमें एल्डिहाइड वाला ग्रुप, एल्डिहाइड या उनका जो कीटोन ग्रुप वो फ्री होगा। अब आप लोगों को पता है सर कौन रिड्यूसिंग शुगर है, आप लोग वही से कहोगे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, क्योंकि उसका एल्डोस और उसका कीटोन और एल्डिहाइड वाला ग्रुप लॉस हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग मुझसे कहोगे सर मैल्टोज, मैं कहूंगा रिड्यूसिंग शुगर है। आप लोग कहोगे सिलेक्टोज, मैं कहूंगा रिड्यूसिंग शुगर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि नीट में पूछा जाता है, इवन तो जेईई में भी पूछा गया है। अच्छा, अब देखिए सर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जनाब आली दो टेस्ट में इस्तेमाल होती है, ठीक है। एक फेलिंग सॉल्यूशन में इस्तेमाल होती है और दूसरी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में इस्तेमाल होती है। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है, ठीक है, वो ज्यादा ही इस्तेमाल होती है। अब देखिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, ठीक है। हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं जो यूरिन है, क्या यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं। सुनिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। ये जो रिएक्शन है, दो सॉल्यूशंस हम इस्तेमाल करते हैं, एक होती है फेलिंग सॉल्यूशन, दूसरी होती है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। काम क्या है उसका, उसका काम है देखना कि यूरिन में मत ग्लूकोज है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए क्या हम काम करेंगे। अब सर हम लाएंगे ब्लू एल्कलाइन सॉल्यूशन। हमने क्या लाई, ब्लू अल्कलाइन सॉल्यूशन। किसकी ब्लू अल्कलाइन सॉल्यूशन हमने लाई सर, हमने लाई ब्लू अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, यहां पे देखिए ब्रैकेट में क्यूप्रिक सल्फेट। सर हमने सॉल्यूशन लाई, ब्लू कलर की सॉल्यूशन हमने लाई, ठीक है, किसकी, कॉपर सल्फेट की। हम उसको डालेंगे किसमें, यूरिन में। आपको पता है शुगर जो होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ शुगर। जो शुगर है ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये क्यूप्रिक को किस में कन्वर्ट करेगा, क्यूप्रस में। अगर इसमें शुगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। बात समझे मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर यहाँ पे शुगर है तो रिएक्शन होगी, अगर यहाँ पे शुगर नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। मैं दो केसेस बनाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए। सपोज यहाँ पे शुगर है, अब कौन सा शुगर है वो छोड़िए आप, ठीक है। उसके बाद आपने ये सॉल्यूशन डाली, आपने कौन सी सॉल्यूशन डाली, ब्लू एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस सल्फेट, ठीक है, क्यूप्रिक सल्फेट। ये जो शुगर है ये इस Cu2 पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट करेगा, Cu पॉजिटिव क्यूप्रस ऑक्साइड में। सर अगर यूरिन में सॉल्यूशन, अगर यूरिन में शुगर प्रेजेंट होता है, वो इस कॉपर सल्फेट को कन्वर्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड में, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, वो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। ऊपर जाके वो जनाबे जम जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। और हमें पता चलेगा कि यूरिन में शुगर है। अगर यूरिन में शुगर नहीं है तो आप लोग क्या देखोगे, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये इसमें यूरिन है। आप लोगों ने यहां पे क्या डाला, यहां पे आप लोगों ने डाला ब्लू एल्काइन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब इसमें क्या है सर, इसमें शुगर है ही नहीं, तो रिडक्शन हो जाएगी, क्या कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, नहीं, ना ही इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे हमें पता चलता है किसके यूरिन में शुगर है, किसके यूरिन में शुगर नहीं है। आमतौर ये हम देखते हैं जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनके यूरिन में शुगर प्रेजेंट होता है, उनमें हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये डिटेक्ट करने के लिए कि उनमें यूरिन में शुगर प्रेजेंट है कि नहीं। इस टेस्ट को आपको याद रखना है। Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है Cu पॉजिटिव, ये क्यूप्रिक है, ये क्यूप्रस है, ठीक है। उसके बाद सर हम ब्लू कलर एल्कलाइन ऑफ कॉपर सल्फेट डालते हैं, जब वो शुगर के साथ मिलता है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। वो वहां पे बनाता है प्रेसिपिटेट, जो कि पानी में इनसॉल्युबल नहीं होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और उसका कलर डिपेंड करता है कि कौन सा शुगर वहां पे प्रेजेंट होता है, जो कि फिर ऊपर करेक्ट हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि यूरिन में शुगर है कि नहीं। इट वाज एवरीथिंग अबाउट द डाइसैकेराइड्स।